अच्छा अहमद बिलाल साहब, जो 25 मई था उसके ऊपर जुमेरात को वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट शायद अपनी गाइडलाइन को रीइटरेट भी कर सकती है, ज़्यादा ज़ोर और साफ़ तरीके से बयान कर सकती है कि आप शाहराहें बंद नहीं कर सकते, बड़ी इमारतों पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, आप रेड जोन के अंदर नहीं आ सकते, हॉस्पिटल की बसेज हैं, स्कूल की वैन्स हैं, इनको ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट को भी दे देने चाहिए। वहाँ ISI और IB ने अपनी रिपोर्ट्स भी सबमिट कराई हुई हैं। मेरे जहन में सवाल ये आता है कि 25 में इमरान खान ने एक आई थिंक नी जर्क रिएक्शन में जल्दी इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर दी थी, बैकफायर कर गया, उसका उन्हें सियासी फ़ायदा नहीं पहुंचा। और अगर अभी भी एंड अक्टूबर को वो लॉन्ग मार्च की बजाय दबाव बरकरार रखें तो हो सकता है सियासी तौर पर वो उससे ज़्यादा गेन करे एज़ कम्पेयर टू कि वो लोग लेकर आ जाए और 2 दिन बाद उठा के वापस जाना पड़े, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कैपिटल को फॉल तो नहीं होने देगी। ये नहीं होगा कि आप ले आए 50-60 लोग और कैपिटल फॉल हो गया, सारी बिल्डिंग्स बंद हो गई हैं, दफ्तर बंद हो गए, लोग घरों में बंद हो गए। तो ये चीज़ बैकफायर भी कर सकती है, इसका नुकसान भी हो सकता है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। चांडियो साहब बहुत जांदीदा सियासतदान हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। वो ये जब कह रहे हैं कि उनके ख्याल में असेसमेंट पे वो नहीं आएंगे, तो इसलिए कि ये लॉजिकली इसकी कोई सेंस नहीं बनती इस ऐसा करने की। 2014 में मामला कुछ और था। उस वक्त जो सफ़ बंदी थी वो मुख्तलिफ थी। उसमें ताकतें एक सफ़ में क्या थी और दूसरे में क्या थी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ सिनारियो था। अब बड़ा मुख्तलिफ सिनारियो, अगर ये सिर्फ सियासी जमातों की सफाराई है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान साहब को नुकसान का अंदेशा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो आएंगे, ज़ाहिर है स्टेट की पावर, अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो स्टेट की पावर सामने आएगी। उसके लिए फिर पुलिस आएगी, रेंजर्स भी आएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ौज को भी आना पड़ेगा। नुकसान होगा उनका भी और रियासत का भी, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की भी शोहरत ख़राब होगी, तो किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ एक ज़िक्र करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये ऐसे मौक़ों पे हुकूमत बदलने के जो लीगल तरीके हैं, वो तो 2-3 हैं ना जो मारूफ़ तरीके हैं। या आप इलेक्शन जीत लें, या आप तहरीक एतमाद कामयाब कर लें, या फिर ये कि आपकी जो इस वक्त हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म वो असेंबली डिसॉल्व कर दें और फिर नए इलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप ये दूसरे तरीके के साथ हुकूमत को बदलने की कोशिश करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप इतनी ख़राबी पैदा कर दें कि फिर ये हुकूमत की तब्दीली शायद हो जाए, लेकिन वो तब्दीली आपके ज़रिए से नहीं होगी। आप नहीं आएँगे बरसर इक़्तिदार, कोई और आएगा, लेकिन फ़ायदा उसका आपको नहीं होगा, नुकसान ही होगा। लेकिन हुकूमत का भी शायद नुकसान हो जाए, जो अब उसने 1 साल बाद जाना है वो अब चली जाए, लेकिन उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को बहर सूरत नहीं होगा। वो अगर ख़राबी भी पैदा कर लेंगे, ये उसका बड़ा एक नुकसान अहम नुक्ता है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं।